खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। दिल्ली के इस सियासी दंगल के नतीजों से साफ हो गया है कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस पर झाड़ू लगा दिया है, जिसके बाद तीसरी बार सत्ता में वापसी करने वाली आम आदमी पार्टी के खेमे में खुशी की लहर है। दिल्ली विधानसभा के नतीजे आने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में खुशी का माहौल है। सभी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ जीत का जश्न मना रहे हैं। ऐसे में कुल वोटिंग प्रतिशत का 50% से ज्यादा हिस्सा हासिल करने वाले केजरीवाल तीसरी बार दिल्ली का ताज पहनेंगे। दिल्ली वालों, गजब कर दिया आप लोगों ने। आई लव यू। वहीं दिल्ली के इस चुनावी दंगल ने कई राजनीतिक संदेश दिए हैं। राजस्थान, मध्य प्रदेश और पंजाब के बाद दिल्ली के इन चुनावों ने साबित कर दिया है कि विधानसभा चुनाव में जनता स्थानीय मुद्दों को तरजीह देती है। शाहीन बाग का मुद्दा भले ही गले से नहीं उतरा हो, लेकिन बीजेपी ने अपनी स्थिति मजबूत जरूर की है। बीजेपी दिल्ली के इस दंगल में देरी से जरूर कूदी है। बीजेपी ने शाहीन बाग से माहौल बदलने की पूरी कोशिश की थी, जिसमें वो नाकाम रही। शुरुआती दौर में केजरीवाल की हवा तेज थी, लेकिन अमित शाह के आक्रामक प्रचार ने हालात बदल दिए, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। केजरीवाल ने बेहद चालाकी से दिल्ली के मुद्दों पर फोकस करना जारी रखा, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी दिल्ली में बेहतर कर पाई। दिल्ली के दंगल में सीधी जंग बीजेपी और केजरीवाल के बीच थी। चुनाव की घोषणा के समय यह लड़ाई एक तरफा मानी जा रही थी, लेकिन बाद में बीजेपी ने वापसी की। इस वापसी का इंजन बना राष्ट्रीय मुद्दा, पीएम नरेंद्र मोदी का चेहरा और शाहीन बाग। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल बिजली पानी जैसे बुनियादी मुद्दों को लगातार उठाते रहे। यह भी एक वजह रही जिसकी वजह से आप बहुमत हासिल कर पाई। यह संकेत देता है कि केजरीवाल सरकार ने जिस तरह से 200 यूनिट तक बिजली फ्री कर दी, पानी का बिल कम कर दिया, सरकारी स्कूलों की हालत सुधारने के लिए काम किया और मोहल्ला क्लिनिक खोले, यह जनता को भा गया। वहीं धारा 370, एनआरसी और राम मंदिर जैसे मुद्दे जमीनी हकीकत में दफन हो गए। दूसरी ओर बीजेपी ने वोट प्रतिशत बढ़ाने में सफलता हासिल की है। अभी ये लगता है कि कांग्रेस की खस्ताहाली से बीजेपी की झोली भरी है। एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून जैसे मुद्दों को बीजेपी ने जोर शोर से उठाया। दिल्ली का शाहीन बाग नागरिकता संशोधन कानून का विरोध की धुरी बना तो बीजेपी ने बिना कोई संकोच किए इस पर जमकर हमला बोला। अमित शाह और पीएम मोदी ने भी चुनाव प्रचार में इसका जिक्र किया। अमित शाह ने तो यहां तक कहा कि वोटर इतना जोर से कमल पर बटन दबाए कि करंट शाहीन बाग में महसूस हो। 8 तारीख के सुबह ही परिवार के साथ 10 बजे के पहले कमल के निशान पर बटन दबाएंगे। और मित्रों, इतनी जोर से दबाना, वो बटन की करंट से ही 8 तारीख की शाम को शाहीन बाग वाले उठकर चले जाए। तो आपने देखा कि जो अमित शाह ने कहा वैसा होता हुआ दिखाई नहीं दिया। शाहीन बाग जिस ओखला विधानसभा क्षेत्र में आता है, वहां भी आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की है। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।